जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा क्या प्लान था और कल के लिए हमको किस तरह से ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर है मैं उनका वेलकम करता हूं और उसके साथ ही आज हमने जो डिस्कशन किया था, हमने क्लियरली दोस्तों एक चीज़ डिस्कस की थी, वर्ड टू वर्ड मार्केट ने आज वैसा ही किया है। ठीक है, हम लोगों ने क्लियर ये डिस्कशन किया था कि मार्केट यदि ऊपर खुलता है, चलिए हम वो क्लिप सुन लेते हैं कि जो हमने पहले डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। में यदि कुछ चेंजेस होते हैं ग्लोबली तो उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, इनकेस यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 35,600-700 के आसपास इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है। यदि रेंज बनाने दीजिएगा, जिस तरह की कैंडल आपको बनेगी लगभग आप 15 मिनट की 2 कैंडल आप वेट करें। यदि कैंडल आपको इस तरह की बनती हुई दिखाई देती तो आप कॉल ले सकते हैं। यदि मान लीजिए 15 मिनट की 2 कैंडल आपको नीचे साइड का मोमेंटम दिखाई देती हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर पुट ले सकते हैं। टारगेट जो होंगे वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप रखिएगा, एसएल को ट्रेल करते हुए आ सकते हैं। तो दोस्तों क्लियरली कल हमने ये बात की थी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, 15 मिनट का आपको लगा दे कर देता हूँ। और 2 कैंडल जो हम बात कर रहे थे, ये 2 कैंडल आप देख सकते हैं, 2 कैंडल रेड बनी। यदि उसके बाद आपने पुट पे एंट्री की है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पर हमने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है उस पूरे पुट पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला। साथ ही साथ इन केस यदि किसी ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई है, कई बार लोगों को ये लगता है कि मार्केट नीचे आ गई, अब इससे ज़्यादा और नीचे क्या आएगी, और उन्होंने यदि यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई तो वो ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें इस वाले जोन पर डिस्कशन किया था कि ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए हमको किस तरह से प्लानिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ निफ्टी के स्नैपशॉट पर, और निफ्टी के स्नैपशॉट पर आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि आज भी एफआईआई ने जो है वो अपनी सेलिंग की है लगभग 6,644 करोड़ रुपीस की। उसके अगेंस्ट पर डीआईआई ने बाइंग की है 4,799 करोड़ की। ठीक है, अब यहाँ यदि हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आउट ऑफ 2172 स्टॉक्स 1164 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड 951 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी मार्केट पर जो है वो वैल्यू बाइंग कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यदि हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन चेन हम ज़्यादा आज नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है और अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो जस्ट शुरू ही हुई है, उतना सफिशिएंट डेटा नहीं है। और हम अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन और पैटर्न की। निफ्टी बैंक का यदि मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाऊँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 200 डेज़ जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको निफ्टी में भी दिखाई दे रहा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको आरएसआई और लगाकर बता देता हूँ कि आरएसआई पर जो है वो हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, आरएसआई से हमको मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो पता चल जाती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहलाता है आरएसआई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई आपको लगभग जो है वो 40 के भी नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं। जी हाँ, 40 के भी नीचे अभी आरएसआई है और इसका डायवर्सन आपको जो दिख रहा है वो नीचे साइड की तरफ दिख रहा है। दैट मीन्स ये है कि अभी जो मार्केट है वो अभी वीकर हैंड पर है। सेम ऐसे ही निफ्टी कर भी हम यदि यहाँ पर देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है, बट फिर भी इसने अभी जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब निफ्टी बैंक आपको जो है जल्द ही 34,000 के आसपास के लेवल पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये एक सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है। कहाँ सपोर्ट लिया वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक आपको सपोर्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इससे पहले भी इस वाले लेवल्स पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बात कर लेते हैं हमारे चार्ट पर। ठीक है, और आगे कल के लिए हम किस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। दोस्तों हमने ये आज के पैटर्न्स और लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा कर रखा है बैंक निफ्टी का। इन केस हम पहले इससे जो पहले डिस्कस कर रहे थे, मार्केट जो है वो इधर पे कहीं एक चैनल बनाते हुए चली आ रही थी।
ठीक है, ये यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको यहाँ पर पता होगा कि मार्केट जो है वो इस तरह का एक चैनल इधर पे बनाते हुए चली आ रही थी। ठीक है, अभी मार्केट पर यहाँ पर उसके बाद एक ये रेंज बनी, इस रेंज को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया और मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अब जो है वो मार्केट एक चैनल के थ्रू नीचे साइड मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि ये वाला एक जो चैनल बनते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ, और एक ये वाला। ठीक है, अब मार्केट जो है वो इसी चैनल के अंदर मूव कर सकती है। मार्केट जब भी इस चैनल के अपर वाले पॉइंट पर जाती है वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे जाती है, और जब यहाँ पर आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है। अब हमको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे आ गई है। इनकेस यदि कल मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, जिसकी की संभावनाएं दिख रही हैं कि फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बट फिर भी हम हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। इनकेस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है यहाँ कहीं, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमको जो प्लानिंग करनी है वो हमको किस तरह से करनी है। यदि यहाँ पर ओपन होती है और मार्केट जो है वो इस येलो वाली जो लाइन है इसको नीचे से ऊपर साइड ब्रेक कर देती है, तो हम तुरंत ही एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मगर बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ये जो एक लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कॉल की पोजीशन बनाने के बाद एक जो है 35,370 के आसपास यहाँ एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। आप चाहें तो इसके बाद यदि पोजीशन बनाए तो भी बेहतर है, अदरवाइज़ आप यदि थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप इसका भी ऊपर साइड ब्रेक होने पर पोजीशंस अपनी कॉल की बना सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए इसका जो पहला टारगेट होगा, ये टारगेट होगा दोस्तों 35,550 के आसपास। दूसरा जो टारगेट है वो जो आज का इसने हाई लगाया है 35,804 के आसपास का, ये दूसरा टारगेट होगा। और जो तीसरा टारगेट है वो उससे थोड़ा सा नज़दीक का रखेंगे, लगभग 35,900 के आसपास तक का। ये 3 टारगेट मेरे ऊपर साइड के लिए होंगे। इनकेस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर इस वाले रेंज के नीचे आने लगती है, जैसे ही मार्केट 34,940-950 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करती है, हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 34,700 के आसपास का। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, 34,710-715 के आसपास का ये मेरा पहला टारगेट होगा। और इस वाली रेंज जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली एक रेंज है, यदि इस रेंज को मार्केट जो है वो नीचे साइड ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 34,660 के आसपास का होगा। थर्ड टारगेट जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास का आएगा, या फिर आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं 34,200 तक का लेवल। ठीक है, 34,200 34,180 तक के लेवल्स हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी टच हो सकती है, यहाँ भी टच हो सकती है और नीचे भी टच हो सकती है। ठीक है, ये तो थी दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप ओपन होने पर क्या करना है। अब मार्केट जो है वो कंटिन्यू नीचे साइड आ रही है, हो सकता है कि यहाँ से आपको मार्केट जो है वो ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाई दे। ठीक है, यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है तो सबसे पहले तो हमको वेट करना है कि किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं। 5 मिनट के कम से कम आप 3 कैंडल वेट कीजिएगा। यदि 5 मिनट के 3 कैंडल पर हायर हाइज और हायर लोज लगते हुए आते हैं, लग जाते हैं, इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, जिसमें कि हायर हाइज और हायर लोज यदि लगते हैं, तो फिर हम 3 कैंडल के बाद यहाँ पर जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा जो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और जो एसएल होगा, ये सेकंड वाली जो कैंडल होगी, इसके निचला जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। ठीक है, अब इनके गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पर एक बड़ी सी कैंडल कुछ इस तरह की बन जाती है, जिसकी विक्स ऊपर साइड हो और बॉडी जो है वो नीचे हो, इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। और उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिस तरह की हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। ठीक है, और एसएल यहाँ का प्लान कर सकते हैं और हम जो है वो मार्केट पर बैठ सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम अपना एसएल को ट्रेल करते हुए चले आएंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि ऊपर साइड का मोमेंटम आपके लिए बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है, या फिर एक कैंडल कुछ इस तरह की बनती है, तो हम इसके यहाँ पर जो है वो इस वाली कैंडल का और एक वेट कीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। हम यहाँ पर जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एसएल जितना छोटा रखें अच्छा होगा, हार्डली 20 से 30 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, और टारगेट हम उससे लगभग 3 गुना से 3 गुना के आसपास हम टारगेट रखेंगे कम से कम। ठीक है दोस्तों, यदि मार्केट पर बैठना है तो एक 2 पॉइंट के लिए बैठने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि मैंने मार्केट पर जो है वो जैसे इस तरह से यहाँ पे आ रही मार्केट, अरे ऊपर बढ़ने लगी अब कॉल ले लेता हूँ,
ठीक है, 70 में कॉल लिया, 72 73 में मैंने निकाल दिया। इस तरह की कॉल की पोजीशन बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि इस तरह की पोजीशंस में यदि रिवर्सल आ जाता है तो फिर आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट पर तो 10-15 पॉइंट पर एग्जिट हो जाते हैं, मगर यदि लॉस होता है तो हम उसमें 20 से 25 पॉइंट पर बैठे रहते हैं। ये हमारी एक गलत प्रैक्टिस है, इसको कि हमको अवॉइड करना चाहिए। यदि मार्केट ऊपर जाती है, हमने जो प्लान किया उसके अगेंस्ट जाती है, तो फिर हम उस पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यदि हाँ, हमने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग यदि मार्केट जो है वो मोमेंटम दे रही, तो हमको ज़रूर ट्रेड करना चाहिए, और वो भी हमने जैसा प्लान किया है, जिस तरह के हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उस तरह पे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया 15 मिनट का। सबसे पहले जैसा आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं जिस पर कि आज मार्केट ने कामकाज किया है, ठीक है। मैं पहले ये मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियरली विजिबल हो जाए। दरअसल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर इतने लगाते हैं कि उनको चार्ट दिखाई ही नहीं देता। यदि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए, इससे पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है, इस तरह का कोई चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का यदि कोई चार्ट चल रहा है, ठीक है, इस तरह का, और यदि मैं यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर लगा दूँ, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, किसी ने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ सुपर ट्रेंड भी लगा दिया, ठीक है, सुपर ट्रेंड इस तरह से आता है, और उसके बाद मार्केट किस तरफ जा रही है, मूविंग एवरेज लगा दिए 3-4 ठो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट हमको दिख ही नहीं रही जो हमने यहाँ पे लगा कर रखी थी, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ दिख रहे हैं तो इंडिकेटर्स जो हमने यहाँ पे लगाए हैं। अब यदि मार्केट के आपको चार्ट ही नहीं दिखेगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, इसलिए जितने कम इंडिकेटर होंगे, अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे यदि इंडिकेटर हटा दूँ तो हमको यहाँ पे कितना प्यारा चार्ट दिखने लगा, ठीक है। तो इसी लिए हम लोग कम से कम इंडिकेटर का यूज़ करें और प्राइस एक्शन पर बिलीव करें, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लें, और चार्ट किस तरह से हमको बता रहा है। दोस्तों कभी भी क्या होता है, मार्केट पर जो चार्ट है वो आपको बोल के बताता है कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करें, ठीक है। मगर यदि हम लोग उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, चार्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है, यदि हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो इसमें गलती किसकी है, चार्ट की या हमारी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मार्केट जो बोलना चाह रहा है आप उस चीज़ को समझें और उसके बाद उसको हम प्लान करें। दोस्तों यहाँ पर हमने एक रेंज बना दी है, और जो निफ्टी है वो एक इस तरह का चैनल बनाते हुए चला आ रहा है। बैंक निफ्टी का जो चैनल है वो थोड़ा ज़्यादा डाउन मोमेंटम का दिखाई दे रहा है बजाय इसके कि निफ्टी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेंज है और उस पर हमको किस तरह से कॉल या फिर किस तरह से पुट को प्लान करना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, ये जो एक रेंज बनी हुई है और इस वाली रेंज पर मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब इन केस यदि इसको मार्केट ऊपर साइड ब्रेक कर देता है तो हम जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज इसके नीचे हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट क्या है वो भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के लिए हमने ये ड्रॉ कर लिया हमारे पैटर्न। इन केस यदि फ्लैट ओपनिंग होती है इस वाली जोन पर तो हमको कोई भी ट्रेड नहीं करनी, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 575 ऊपर की रेंज आ रही है और नीचे आ रही है 480 के आसपास। इन केस यदि मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन होता है मार्केट और 575 के लेवल के ऊपर साइड ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा 660 के समथिंग, ठीक है। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 735 का, या इस वाली ट्रेंड लाइन का आप ब्रेक होने का वेट करें अपना एसएल को ट्रेल करते हुए। तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है, जो आज का जो हाई बनाया हुआ है मार्केट ने 770 के आसपास का, तीसरा टारगेट है। या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का एसएल को ट्रेल करते हुए तो 790 या फिर 16,800 तक का आप वेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा। यदि मान लीजिए यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक कर देता है नीचे साइड, तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये जो लेवल है ये है लगभग 470-480 के आसपास का, ठीक है। हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा इस वाली ट्रेंड लाइन का, ठीक है। यदि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन पर, ये मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 370 का होगा, ठीक है। और जो तीसरा टारगेट है वो 310-315 के आसपास ये मेरा तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन का वेट करना है कि प्राइस आपको किस तरह का मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। यदि ऊपर ओपन होने के बाद आपको इस तरह के कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं
हायर हाइज और हायर लो लगाते हुए तो हम इसके ऊपर जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मगर बहुत कम क्वांटिटी के साथ। ऊपर साइड का मोमेंटम थोड़ा सा रेयर है, मुश्किल हो सकती है, तो हम इसलिए ऊपर साइड के लिए जो कॉल की पोजीशन बनाएंगे उसमें अपनी क्वांटिटी जो है वो कम रखेंगे। ठीक है, यदि यही ऊपर साइड ओपन होने के बाद इस तरह का कोई पैटर्न बनाते हुए मार्केट आती है, ठीक है, या फिर आपको एक बड़ा सा 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो है वो एज़ पर मोमेंटम होंगे प्राइस के, और एसएल को हम ट्रेल करते हुए आएंगे। ठीक है, यदि सेम ऐसे यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, और इसको नीचे साइड ब्रेक करता है, तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। यदि इसी तरह कोई ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, तो फिर हम जो है वो इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट और एसएल जो होंगे वो प्राइस किस तरह मूव कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ऊपर के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, आरएसआई भी वीक है, सेंटिमेंट्स भी वीक हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट पर भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, इसीलिए हम जो कॉल की साइड है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुट के लिए हम क्वांटिटी पर ट्रेड कर सकते हैं, बट कॉल के लिए अभी थोड़ा सा, या हम चाहें तो कॉल को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। यदि हमने एक दिन ट्रेड नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, यदि गलत हमने ट्रेड ले लिया तो हो सकता है हमारे पास से नुकसान हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।